प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको धन संपत्ति की आशीष देने जा रहे हैं। हम सब लोग चाहते हैं है कि परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएँ, आपको सफल करें और आपके पास सब कुछ की भरपूरी होए, आप दूसरे की मदद करने वाले हो सकें। परमेश्वर आपको ऐसी आशीष भरेंगे, ऐसे अपने बुद्धि ज्ञान से परमेश्वर भरने जा रहे हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब 8 अध्याय 18 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। परंतु तो अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे धन संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसे आज प्रकट है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं है कि परंतु तो अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना है। आपको प्रभु को स्मरण करना है, प्रभु को याद करना है। और परमेश्वर कहते हैं क्योंकि वही है कि तुझे धन संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देगा। परमेश्वर आपको इसी बुद्धि ज्ञान से भरेगा और इसी सामर्थ्य से आपको भरेगा कि आप को धन संपत्ति देने की सामर्थ्य परमेश्वर रखता है। क्योंकि आप परमेश्वर को जब स्मरण करते रहेंगे, परमेश्वर के पीछे चलते रहेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे, तो परमेश्वर ऐसी आपको बुद्धि ज्ञान देगा, ऐसी सामर्थ्य से भरेगा कि आपके पास धन संपत्ति की आशीष भी आएगी और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, आपको सफल करेगा। क्योंकि बहुत से भाई बहन हैं कि जो धन कमाने के लिए बहुत गलत तरीके से धन कमाते हैं, लेकिन वो भले धन कमाते हैं लेकिन उसके साथ वो बहुत दुख परेशानियों में रहते हैं, संकटों में पड़ जाते हैं, अपने आप को परीक्षा में डाल देते हैं। लेकिन जो धन परमेश्वर की ओर से रहता है उसके साथ कोई भी दुख नहीं आता, कोई भी परेशानी नहीं आती है। हम लोग एक वचन और पढ़ेंगे यहाँ पर, नीति वचन 10 अध्याय और 22 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आमीन। जो धन परमेश्वर की ओर से आता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता है और परमेश्वर जो धन आपको देंगे उसके साथ दुख नहीं मिलाएंगे और उसके साथ आपको आशीष देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको सफल करेंगे। जो भी काम करते हैं परमेश्वर उस काम पर प्रभु आशीष देंगे और अपने सामर्थ्य से भरेंगे परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आपको धन संपत्ति देने की सामर्थ्य को रखते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि आप कोई गलत रास्ते से धन मत कमाइए, क्योंकि वो धन तो लोग कमाते हैं बहुत से भाई बहन, लेकिन वो धन के साथ साथ उनके जीवन में बहुत ही दुख परेशानियाँ बीमारियाँ संकट भी आते हैं, वो लोग परीक्षा में भी पड़ जाते हैं। वो जो धन कमाते हैं उसका कई गुना उनको भरना पड़ जाता है। इसलिए आपको कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना है, आपको परमेश्वर को स्मरण करना है और संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। अब परमेश्वर के पीछे चलना है और परमेश्वर ये है कि आपको अपने सामर्थ्य से भरेगा, अपने बुद्धि ज्ञान से भरेगा, आपको धन संपत्ति देने की सामर्थ्य वही रखता है और वही आपको आगे बढ़ाएगा। आपको परमेश्वर पर निर्भर हो जाना है और जो परमेश्वर आपको आशीष देंगे उसके साथ दुख नहीं मिलाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा और परमेश्वर ने के वचन पर भरोसा किया और परमेश्वर ने उनको बढ़ाए। तो इससे आपको परमेश्वर पर निर्भर हो जाना है, परमेश्वर के पीछे चलते रहना है और परमेश्वर को स्मरण करते रहना है। परमेश्वर ही है कि आपको धन संपत्ति देगा और आपको शक्ति सामर्थ्य बुद्धि ज्ञान देगा, आपके कामों पर आशीष देगा, आपको आगे बढ़ाएगा, सफल करेगा और आपकी सारी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। आप देने वाले बनेंगे, दूसरों को आप देने वाले बनेंगे, आपको ऐसी आशीष परमेश्वर देंगे
तुम आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दें। स्वाही मिलकर प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु हैं। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ़ बखान बढ़ाई करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने रात भर सुख भरी, चैन भरी, मीठी नींद से सुलाएँ प्रभु। आज का नया दिन दिखाएँ प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी भलाई के लिए प्रभु, आपके आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु, जो मेरे जीवन में प्रभु बड़े-बड़े काम किए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने प्रभु मेरे जीवन में बहुत बड़े-बड़े काम को किए प्रभु, मुझे नया जीवन दिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरी सारी ज़रूरतों को प्रभु आपने पूरा किया है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ऐसे मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु, जैसे मेरे जीवन में प्रभु बड़े-बड़े काम किए हैं, वैसे प्रभु जी अपने लोगों के जीवन में प्रभु बड़े-बड़े काम को करें मेरे प्यारे प्रभु। उनको धन संपत्ति की आशीष दें, उनको प्रभु बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु जी, उनके कामों को सफल करें प्रभु। यही मेरी इच्छा मेरे प्यारे प्रभु है कि मेरे लोग जितने हैं, जो मेरे परिवार लोग बन रहे हैं, मेरे साथ में जुड़ रहे हैं प्रभु, मेरी यही इच्छा है कि जो भी उनके जीवन में कमी घटी प्रभु, आप अपने महिमा मैदान से प्रभु पूरा करें प्रभु, उनको आगे बढ़ाएं, सफल करें प्रभु। उनके घर में प्रभु आपके सुख शांति प्रेम बने रहे प्रभु, को आशीषित करें, उनके परिवार को आशीषित करें प्रभु, और उनके जीवन में जो रुकावटें बाधा सब दूर हो जाए प्रभु, और उनकी जो मन की इच्छा है प्रभु आप पूरा करें प्रभु। यही मेरी भी इच्छा है मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने मुझे चुने, मुझे बुलाए प्रभु। मेरी इच्छा है कि प्रभु आपके लोगों के जीवन में प्रभु मेरे द्वारा बड़े-बड़े काम होने पाए प्रभु। मैं आपके राज्य को प्रभु इस धरती पर बढ़ाने पाऊँ मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, पूरे दिन में प्रभु आपके फेवर को माँगते हैं, आपके सपोर्ट को माँगते हैं, आपके बुद्धि ज्ञान को माँगते हैं मेरे प्यारे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, पूरे दिन को प्रभु के हाथों में देती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के साथ से प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचा के रखिएगा प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि यहोवा सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वो हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, यहोवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आप अपने लोगों की रक्षा प्रभु करते हैं। आपके धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु सुंदर से सुबह में अपने लोगों को प्रभु आत्मिक भोजन देके आपने तृप्त किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। ने कहा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कहा है कि अ अपने परमेश्वर को स्मरण करते रहना, वही आपको धन संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य को देगा। वही आपको धन संपत्ति देगा, वही आपको सामर्थ्य से भरेगा, और आप परमेश्वर को स्मरण करते रहना, उनके पीछे चलते रहना, और संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर निर्भर हो जाना। और आपको वही है कि आपको धन संपत्ति या सामर्थ्य देगा, और जो काम आप करेंगे उस काम में परमेश्वर आशीष देगा और आपको आगे बढ़ाएगा। आप कोई गलत रास्ते को मत अपनाइएगा, क्योंकि बहुत से सारे भाई-बहन हैं कि जो गलत रास्ते अपना के धन को कमाते हैं, उनको दुःख देके धन को कमाते हैं, लेकिन तो वो धन किस काम का है, जो दुःख में, परेशानियों में, बीमारियों में धन चला जाए और वो अपने आप को परीक्षा में डालते हैं, संकटों में पड़ जाते हैं। लेकिन आपको कोई गलत रास्ते नहीं अपनाना है, आपको परमेश्वर पर निर्भर हो जाना है, और परमेश्वर को स्मरण करते रहना है, उनके पीछे चलते रहना है। धन संपत्ति परमेश्वर ही है कि आपको देने की सामर्थ्य को रखता है, को धन संपत्ति देंगे, आपको आगे बढ़ाएँगे। सारे लोगों की यही इच्छा है कि हमारे पास सब कुछ होए, हम आगे बढ़ें, हम सफल होएँ, हमारे पास बहुत से धन संपत्ति होए, सब कुछ होए कि हम दूसरे की, प्रभु की सेवा में लगाएँ और लोगों की मदद करें, अपने परिवार के सारे ज़रूरतों को पूरा करें। परमेश्वर सब कुछ करेंगे, बस केवल आपको परमेश्वर को स्मरण करते रहना है, परमेश्वर के पीछे चलते रहना है, और आपको परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर आपको धन संपत्ति देने की सामर्थ्य रखते हैं, और परमेश्वर आपको धन संपत्ति
की आशीष भी देंगे, आगे भी बढ़ाएँगे, सफल भी करेंगे, आपको ऊँचे पदों पर नियुक्त करेंगे परमेश्वर। क्योंकि आपने प्रभु के नाम पर भरोसा किया, प्रभु के पीछे चलते हैं, इसलिए प्रभु आपको धन संपत्ति देंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग कर्जे से परेशान हैं प्रभु, आपने कहा है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश से रुपये उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तो वह तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु, अपने लोगों के काम पर प्रभु ऐसी आशीष दे दिए जो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो धन आपकी ओर से होता है मेरे प्यारे प्रभु, आप उसके साथ दुख नहीं मिलाते हैं। वो जो धन रहता है वो कहीं दुख में नहीं जाता है, क्योंकि वो धन आपकी ओर से होता है। और जो गलत रास्ते से धन कमाते हैं तो दुख, बीमारियों, परेशानियों में चला जाता है। इसलिए मेरी यही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी गलत रास्ते मत अपना के धन को कमाइएगा। आप प्रभु को स्मरण करना, प्रभु से प्रार्थना करना, वही आपको आगे बढ़ाएँगे, वही आपको धन संपत्ति पर आशीष देंगे, वही आपको सफल करेंगे, वही आपको सब चीज़ की ज़रूरत हो, जो चीज़ आपको चाहिए, सब चीज़ का प्रबंध उपाय वही करेंगे। क्योंकि आप जब परमेश्वर को स्मरण करेंगे, तब वही आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करेंगे, वही आपको आगे बढ़ाएँगे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग बीमार हैं मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपने कहा है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएँ पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो गए। जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, दुख की परेशानियां, परमेश्वर आज छुटकारा देने जा रहे हैं। ऐसी समय में आज्ञा देती यीशु के नाम से, जो भी आपके शरीर में बीमारियां, तकलीफ है, आप अपने बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा, यीशु के नाम से निकल जाए। परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहे हैं, चंगाई देने जा रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जिनके भी शरीर में, घुटनों में, कमर में दर्द है, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, अकड़न, कोलेस्ट्रॉल, सारी बीमारियों में आज्ञा देती इस समय निकल जाए। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, शुगर बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, पथरी की बीमारी, आंतों का सूजन, लीवर का प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, हार्ट की बीमारी, ट्यूमर, अल्सर, सटका की बीमारी से समय में आज्ञा देती है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार की बीमारी, निमोनिया की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ इस समय जिनके भी शरीर में, उनके शरीर, उनके जीवन को छोड़ के निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से निकल सारी बीमारियां। इसी समय आज्ञा देती हूँ, सिर से लेकर पैर के नाखून तक सारी बीमारियों को मैं आज्ञा देती, सुन्ना शरीर के नाम से निकल जा। जीवन उनके शरीर को छोड़ दे। मिर्गी की बीमारी इनके शरीर को छोड़ा निकल जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग वेंटिलेटर आईसीयू मेरे प्यारे प्रभु, उनके लिए जीवन को मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया, तुम्हारे ही शांति के लिए मुझ पर ताड़नाएं पड़ी कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाओ। प्रभु के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। उनको जो भी बीमारी है प्रभु, यीशु के कोड़े खाने से प्रभु आपने चंगा कर दिया। प्रभु जब ठीक होकर घर पर आए तो प्रभु आपकी महिमा करने पाए, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके सारे रोगों को, सारी बीमारी, सारी परेशानियों को दूर कर दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग बोल नहीं पाते, यीशु के नाम से बोल नहीं पाए, सुन नहीं पाते हैं, यीशु के नाम से सुन नहीं पाए, देख नहीं पाते, यीशु के नाम से देख नहीं पाए, बोल नहीं पाते, यीशु के नाम से बोल नहीं पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हर एक बीमारियों से छुटकारा दे दिया प्रभु। आपके कोड़े खाने से आपके बेटी, बेटे, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल, आंटी, सारे लोग चंगे हो गए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु।
धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा है, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति, उनका परिवार टूट रहा है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इसे समय मांगे देती यीशु के नाम से लड़ाई, झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति, परिवार को छोड़ के, उनके जीवन को छोड़ के चले जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशी, आपकी शांति, आपका अनुग्रह उनके घर में, उनके परिवार में, उनके जीवन में आए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे के तेज प्रभु उन पर चमकने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दीर्घायु से तृप्त कर दिया प्रभु। जो आशीष मेरे प्यारे प्रभु आपने अब्राहम को दिए थे प्रभु, उस वचन के द्वारा प्रभु मैं लोग को ब्लेस करती हूँ, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तो आशीष का मूल होगा। इस वचन के द्वारा जितने लोगों का जन्मदिन मैं ब्लेस करती हूँ, यीशु के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके नाम को महान करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में एनिवर्सरी, शादी प्रभु हम आपको इनवाइट करते हैं प्रभु। जो भी कमी घटे प्रभु अपनी महिमा में धन से प्रभु उनकी सारी जरूरतों को पूरा करे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। प्रभु जो चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, अपने चिंता से छुटकारा दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, उन पर दया करे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी से आपने सारा पर दया किया, हन्ना पर दया किया प्रभु, इसे अपने बेटी पर दया करें प्रभु। जो भी उनके शरीर में कमी यीशु के नाम से निकल जाए। और प्रभु ने कहा है कि गर्भ का प्रतिफल हुआ कि उससे प्रभु उनके कोख को ब्लेस करें और बच्चे का आशीष दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपने दे दिया प्रभु। 2026 में प्रभु इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे प्यारे प्रभु। जिन बच्चों का पेपर होने वाला मेरे पिता परमेश्वर प्रभु है, स्कूल इंटर प्रभु अपने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु, ताकि वो अच्छा से पढ़ के जाए प्रभु, अच्छा से पेपर देने पाए। जो बच्चे वीक है प्रभु, वो बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, अपनी बुद्धि ज्ञान से भर दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जिनकी कोर्ट केस चल रही प्रभु, आपने कहा तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जैसे यहोशापात के लिए लड़े, इजराइलियों के लिए लड़े, वैसे प्रभु अपने बेटे को केस को प्रभु आप लड़े। धन्यवाद प्रभु, जिस केस को प्रभु आप लड़ेंगे प्रभु वही जीतेंगे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु आज के दिन में प्रभु नई जॉब, नई बिजनेस, घर की आशीष, लाइफ पार्टनर की आशीष प्रभु दे के ब्लेस करे प्रभु। आपके प्रेम, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपकी आशीष प्रभु आपके बेटे के परिवार में आए, उनके जीवन में आए प्रभु। सुख शांति समृद्धि आए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। सारी बातों प्रभु आदर में मैं प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।